दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत के आजम खान कोई आम नेता नहीं है। वे उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी नहीं माना, बल्कि लोगों की आवाज और संघर्ष का रास्ता समझा। उन्होंने जमीन पर रहकर गरीबों के बीच जाकर काम किया, जेल की सलाखों के पीछे से भी सत्य बात कही, और आज भी जब बोलते हैं तो उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि वह बात अनुभव से आती है, किसी दिखावे से नहीं। रामपुर में खड़े होकर उन्होंने बिहार के लोगों को एक भावुक लेकिन सीधी अपील की है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ किसी नेता, किसी पार्टी या किसी चेहरे का चुनाव नहीं है। यह पहचान का, इज्जत का, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। यह वह समय है जब जनता को खुद समझना होगा कि वोट सिर्फ उंगली पर स्याही नहीं, यह परिवार की आने वाली जिंदगी को तय करने वाली ताकत होती है। उन्होंने कहा कि वह बिहार आना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, मंच से बोलना चाहते थे, लेकिन रोक इसलिए दिया गया क्योंकि जब वह बोलते हैं तो सवाल उठते हैं और कुछ लोग सवालों से डरते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में जो जंगल राज कहकर डराने की कोशिश की जा रही है और डर दिखाने की राजनीति की जा रही है, वह डर फैलाने का खेल है। असली मुद्दा यह है कि क्या जनता को रोजगार मिला, क्या किसानों को सही दाम मिला, क्या शिक्षा मजबूत हुई, क्या अस्पताल बेहतर हुए, क्या नौजवान को अपने गांव में काम मिला, या फिर उसे अपना घर द्वार छोड़कर कहीं दूर जाकर मजदूरी करनी पड़ी। आजम खान ने सीधे सीधे कहा कि ऐसी राजनीति चले तो राज्य मजबूत नहीं होता, परिवार टूटते हैं, समाज बढ़ता है और लोग आपस में उलझे हुए नजर आते हैं, जबकि असली समस्याएं जस की तस पड़ी रहती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ ताकतें लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर और रीति रिवाज के नाम पर बांटने में लगी हुई हैं, ताकि लोग आपस में उलझे रहें और सत्ता की कुर्सी सुरक्षित बनी रहे। लेकिन जनता को समझना होगा कि लड़ाई किसी मंदिर या मस्जिद की नहीं है, किसी कपड़े या किसी भाषा की नहीं है। लड़ाई नौकरी की है, दाल चावल के दाम की है, गैस सिलेंडर की कीमत की है, खेती किसानी की है, बेटी की सुरक्षा और बेटे के भविष्य की है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सवाल उठाता है तो कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उस पर मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, उसके घर पर बुलडोजर भेज दिया जाता है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन लोकतंत्र में आवाज को दबाया नहीं जाता। आवाज लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता की आवाज दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आजम खान ने याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा कहा था कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई संसद में नहीं, जनसभा में, गांव की चौपाल में, खेतों के बीच, गलियों में और लोगों के दिलों से जीती जाती है। उन्होंने कहा था कि बिहार की जमीन हमेशा से बदलाव की पहचान रही है। यहाँ से आजादी की आवाज भी उठी थी और न्याय की भी आवाज उठी थी। अब समय है कि बिहार एक बार फिर देश को रास्ता दिखाए। उन्होंने कहा कि वोट देने से पहले एक बात याद रखिए, आप किसे ताकत दे रहे हैं, उस इंसान को जो आपके साथ खड़ा होगा या उस ताकत को जो आपके बीच दरार डालकर आपको कमजोर करेगी। उन्होंने कहा कि आप किसी नेता के लिए नहीं, अपने घर के लिए वोट दे रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं, अपने खेत और अपने रोजगार के लिए वोट दे रहे हैं। जिस दिन जनता एकजुट होकर वोट करती है उस दिन कोई सत्ता उसे रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी डर के खिलाफ नहीं है, यह उम्मीद के लिए है, किसी नफरत के जवाब में नहीं है, अपने हक की रक्षा में है। यह चुनाव बताने के लिए है कि जनता जाग चुकी है और जब जनता जागती है तो सिंहासन बदल जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं और इतिहास बदल जाता है। इसलिए इस बार वोट सोच समझ कर देना है, अपने दिल के हिसाब से वोट देना है, अपने घर के हिसाब से वोट देना है, अपने भविष्य के हिसाब से वोट देना है, क्योंकि सत्ता नेताओं के लिए होती है लेकिन परिणाम जनता की जिंदगी बदलता है और इस बार जिंदगी बदलने की बारी जनता की है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।